नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता पूरी मेहनत करते हैं। कोई मैं अकेला कुछ करता हूं ऐसा नहीं है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करती है और ये जो पार्टी का विस्तार हो रहा है हमारे नेतृत्व के कारण हो रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो देश का नेतृत्व किया है और भारत की छवि जो दुनिया में उभरी है, उसके कारण समस्याओं का समाधान होता है। हम तो माध्यम हैं। क्या बात है। लेकिन जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी जब एमपी में आपको इतनी भारी जीत मिली, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना के कांटे निकाल दिए। आप तो बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत करीब से आप उस इलेक्शन को देख रहे थे। आप इसका श्रेय किसको देंगे? इस पूरे चुनाव में हमने जो कैंपेन का थीम दिया था वो एमपी के मन में मोदी था और पिछले लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी का राज मध्य प्रदेश में रहा है, उसमें लोगों ने कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वहाँ के सांस्कृतिक स्थानों का विकास, ये बहुत अच्छे तरीके से देखा है। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे साफ शहर कौन सा है तो इंदौर आएगा, भोपाल आएगा। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पर्यावरण कहाँ बचा है तो एमपी के टाइगर्स के मामले में सबसे आगे है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उस स्टेट की स्थिति अच्छी है और सड़कों के मामले में स्थिति अच्छी है, ग्रामीण विकास में स्थिति अच्छी है, महिलाओं के सेल्फ एम्पावरमेंट में स्थिति अच्छी है। तो ये जो पूरा चुनाव था एमपी के मन में मोदी थीम को लेकर के जो लड़ा गया था, इसको प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और यही जीत का कारण था। तो मोदी के नाम पे जीत मिली आपको? हाँ, निश्चित रूप से। चलिए थोड़ा कांग्रेस पर आते हैं। आपने एमपी के बारे में बात की। एमपी के ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमपी से ही आते हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार का जो आप टारगेट दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 300, 400, 500 कुछ भी कर लो जब ईवीएम अपनी है। तो वो ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, हमें मौका दिया जाए तो हम प्रूव कर देंगे। और उनको डर है कि जो 400 का टारगेट है इसीलिए है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है 2024 में। तेलंगाना में क्या हुआ? उनकी कैसे सरकार बनी? हिमाचल में उनकी कैसे सरकार बनी? वहां तो बीजेपी सत्ता के अंदर थी, वहां पे क्या हुआ? और अभी बनी है। तो ये हार है तो ईवीएम है, ये कोई तर्क नहीं है। जब कोई आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। और कांग्रेस तो आज पूरी तरीके से दिशाहीन है। कांग्रेस समाजवाद की ओर जा रही है या पूंजीवाद की ओर जा रही है? कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ओर जा रही है या कहाँ जा रही है? तो कांग्रेस को नहीं पता है। वो तो सड़क पर है, सड़क पर भी अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे। उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे, पूर्व जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। तो जो पार्टी दिशाहीन है तो उसकी बातों में कौन सी आपको लॉजिक नजर आ रहा है? राहुल गांधी भी सड़क पर हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और इंडिया के प्रति माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको स्वागत करना चाहिए। जब 370 समाप्त हुई और भारत जोड़ने का बड़ा काम 70 साल बाद हुआ तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। वो क्यों नहीं कर रहे? भारत जोड़ने का सबसे बड़ा काम तो यही था कि 370 समाप्त करी। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस कहाँ कर रही है? नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सड़क पर, तो सड़क पर कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने जा रही है और वो है राम यात्रा। और वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, राम भक्तों का क्या होगा? राम भक्तों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए राम भक्तों के लिए हम यात्रा निकालेंगे। कौन से राम भगत? जिन्होंने आडवाणी जी ने जब छद्म सेकुलरिज्म की बात उठाई थी तो विरोध किया था? कौन से राम भगत जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था? और कांग्रेस वो राम भगत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अभी तो इनकी भक्ति भी नकली है। तो नकली यात्राओं से देश का कुछ नहीं होने वाला है। देश विकसित भारत की यात्रा पे चल रहा है और वही भारत की 2047 की यात्रा है। प्रधानमंत्री थर्ड टर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने फोर्थ टर्म की भी बात की। मैं ये कह रहा हूं, आज अभी इसी मंच पर जहां आप बैठे हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी जी यहां पर थे, बड़े सीनियर लीडर हैं। जब उनसे पूछा गया राम मंदिर के बारे में,
तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं राम भक्त हूं, लेकिन राम का व्यापारी नहीं हूं। वो बीजेपी को राम का व्यापारी कह के गए। किस आधार पे व्यापारी कह रहे हैं? लॉजिक तो पूछते हैं। मैं तो कोई अपनी जाति नहीं बताता, मैं तो कोई क्लेम और दावे नहीं करता, लेकिन किस आधार पे कह रहे हैं? आप बताओ, उनके कोई आधार बताओ, मैं आपका जवाब दे दूंगा। बताइए, कुछ तो आधार होगा जब वो कह के गए। पूछो ना, बताओ ना, मुझे 3-4 तर्क बताओ, मैं उसका उत्तर देता हूं आपको। उनका कहने का शायद ये मतलब था कि चुनाव में आप लोगों को राम मंदिर का या फायदा होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 में पालमपुर अधिवेशन में जब अपना प्रस्ताव पास किया था तो कांग्रेस क्या कर रही थी? समस्या जो है पिछले 450 साल थी, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला तो कांग्रेस क्या कर रही थी? और आज अगर राम राज्य की अवधारणा को लेकर के बीजेपी गरीब कल्याणकारी राज्य कर रही है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? इस देश के हर पॉजिटिव स्टेप का कांग्रेस ने विरोध किया। जीएसटी को लेकर के आए तो संयुक्त संसद के अधिवेशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया। जब नया संसद भवन बना तो उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। वहां पर भारत की संस्कृति के आधार पर सेंगोल की स्थापना हुई तो विरोध कांग्रेस ने किया। देश में दलित राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। देश में आदिवासी राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस इवन 370 भी समाप्त होती है तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का करती है? आप पूछो उनसे।